ओम शांति। हम सभी का जीवन खुशियों से भरा है। परमात्मा ने हमें अनगिनत तोहफे दिए हैं। स्वस्थ शरीर, अच्छे परिवार में हमारा जन्म, अच्छी परवरिश, स्वस्थ मन, अच्छा एजुकेशन, जो जीने के लिए आवश्यक है, हवा, पानी, धूप इत्यादि, वो हमें फ्री में उपलब्ध करा दिया है। जिस प्रकार प्रकृति का नेचर हमेशा देने का रहा है, सारे तत्व हमेशा देते रहते हैं निस्वार्थ भाव से, बदले में कुछ नहीं चाहते। परमात्मा जो हमारे पिता हैं, वे भी सदैव दाता ही कहलाते हैं। निस्वार्थ प्यार, सुख, शांति के दाता हैं। उसी प्रकार उनकी संतान होने के नाते हमारा भी नेचर देने का ही है। जब हम किसी का भला करते हैं, मदद करते हैं, बिना कुछ रिटर्न में चाहे, तब हमें कितनी खुशी मिलती है। तभी हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को महसूस करते हैं। हमारा ओरिजिनल स्वरूप है ही सुख, आनंद से भरपूर। लेकिन हम ये भूल चुके हैं। अपने बारे में अपना नेचर ही हमें ज्ञात नहीं। उसके विपरीत हम दूसरों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, और वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। किसी भी इंसान व परिस्थिति में ताकत नहीं कि हमें हरा सके, दुख दे सके। भगवान ने हमें इतना कमज़ोर नहीं बनाया है। ये हमारी कामनाएं ही हमें धोखा देती हैं। यदि हम अपनी कामनाओं की तरफ ध्यान दें तो बहुत बड़ी लिस्ट तैयार हो जाएगी। हमें पता ही नहीं हम कहाँ कहाँ क्या क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमने हमारी खुशियों को उन सब कामनाओं पर डिपेंड कर दिया है। जब ये पूरी होंगी तब हम खुश होंगे, पर इन कामनाओं का तो अंत ही नहीं। अभी एक कामना पूरी की, कुछ ही घंटों में दूसरी कामनाएं जन्म ले लेंगी, और वो कामनाएं पूरी होंगी, फिर दूसरी और आती जाएंगी, और अगर कामनाएं पूरी ना हो तो दुख होता है। कभी हमारी एक्सपेक्टेशंस खुद से होती हैं, कभी दूसरों से। दूसरों को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, फिर वह मांगे पूरी ना होने पर दुख झेलना पड़ता है। बच्चा है तो हमेशा रिस्पेक्ट से ही बात करे, बहू है तो हमारी हर बात माने, एम्प्लॉय है तो डांट भी सुना देंगे, ऑफिस में जितना देर कहा जाए उतना देर बैठे, दोस्त हैं तो सब बातें हमसे शेयर करें। अब जब ये सारी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती, तब उदासी, दुख हमें घेर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो दुख देने वाले ये लोग नहीं हैं, बल्कि हमारी कामनाएं हैं। वे अपने संस्कारों के हिसाब से कार्य करते हैं। बच्चे में अगर क्रोध का संस्कार हो तो वो कैसे रिस्पेक्ट से बात कर पाएगा। बहू की अपनी कोई एम्बिशन भी हो सकती है, एम्प्लॉय की अपनी फैमिली भी है, उसे वहाँ भी समय देना पड़ता है। दोस्त को हर चीज़ शेयर करना नहीं पसंद हो, उसमें ट्रस्ट करने का संस्कार नहीं भी हो सकता है, तो क्या हम दुखी ही रहेंगे? क्यों हमें दूसरों से मान चाहिए? क्यों हमें दूसरों से ट्रस्ट चाहिए? क्या हमें अपने ऊपर दया नहीं आती? भगवान ने हमें सदा खुश रहने के लिए धरती पर भेजा था। क्यों ना हम अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएं। उसके लिए हमें रोज ये याद दिलाना है स्वयं को, मुझे दाता ने बहुत कुछ दिया है, मैं भरपूर हूँ। एक अमीर व्यक्ति रोज याद करता है कि उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, तभी वो अपने आप को भरपूर मानता है और उसी नशे में रहता है। उसी प्रकार हमें भी ये करना है। तो चलिए, मैं दाता की संतान हूँ।
मेरा स्वभाव भी देने का है। मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है। जब मैं खुशी और आनंद में हूँ तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुँचती है। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। मैं सबको मान देती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ। ओम शांति।